हेलो फ्रेंड, मैं गणेश और आप देख रहे हो जी ई टेक्निकल। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटर ड्यूटी साइकिल क्या होता है। फ्रेंड, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए हो तो आपने मोटर ड्यूटी साइकिल का नाम तो ज़रूर सुना होगा फ्रेंड, क्योंकि ये सवाल इंटरव्यू और इलेक्ट्रॉनिक एग्जाम में भी पूछे जाते हैं फ्रेंड। इसके साथ ही अगर आपने स्टेटी या फिर अपने घर में किसी मोटर के प्लेट को ध्यान से देखा होगा तो उसमें S1 S2 S3 या फिर S4 लिखा होता है। आपने यह सोचा हो किसी मोटर पर तो S1 लिखा है, किसी पर S2 और किसी पर मोटर पर S3 या किसी पर S4 लिखा हुआ होता है। तो आखिर इनका क्या मतलब है? तो आज फ्रेंड इस वीडियो में हम मोटर के ड्यूटी साइकिल क्या है और उसके साथ S1 S2 S3 और S4 को भी अच्छी से समझ लेते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, बात कर लेते हैं पहले हम मोटर ड्यूटी साइकिल क्या होता है। फ्रेंड, अगर हम सबसे पहले बात करें कि मोटर का ड्यूटी साइकिल क्या होता है तो इसका मतलब काफ़ी सिंपल सा है। हम सभी जानते हैं कि अलग अलग मोटर अलग अलग काम के लिए उपयोग होती है। जैसे कि कुछ मोटर को बहुत लंबे समय तक चलाना होता है, तो इसके अलावा हमारी कुछ मोटर ऐसी भी होती हैं जो कुछ घंटे चलेगी, फिर 10-15 मिनट के लिए बंद हो जाएगी और फिर वापस कुछ घंटे चलेगी फ्रेंड। इसके साथ कुछ मोटर ऐसी भी होती हैं जो पूरे दिन में कुछ घंटे या फिर कुछ मिनट चलती हैं और बाकी पूरे दिन बंद रहती हैं। तो फ्रेंड, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग मोटर को लगाना होता है। किस यूज के लिए हमें कौन सी मोटर का उपयोग करना है वह हम इसके ड्यूटी साइकिल से पता करते हैं फ्रेंड। ड्यूटी साइकिल शब्द से ही आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को ऑफिस में 5 घंटे की ड्यूटी है तो इसका मतलब कि उसे ऑफिस में 5 घंटे काम करना है। इसी तरह फ्रेंड, मोटर कितने घंटे तक काम करेगी वह मोटर की ड्यूटी हो गई। और मतलब कि ड्यूटी साइकिल से हम बता सकते हैं कि क्या हमारी मोटर 24 घंटे रन करेगी या फिर हमारी मोटर केवल 8 घंटे ही रन हो सकती है। तो यह सब मोटर ड्यूटी साइकिल से बता सकते हैं। फ्रेंड, आपको मोटर ड्यूटी साइकिल तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मोटर कितने घंटे तक काम कर सकती है, वह इसकी ड्यूटी साइकिल होता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड कि मोटर पर S1 S2 S3 S4 लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है। फ्रेंड, वैसे तो आपको ध्यान रखना है कि बाजार में कुल S1 से लेकर S10 तक देखने को मिल जाता है, लेकिन स्टडी में ज़्यादातर S1 S2 S3 और S4 मोटर का उपयोग करते हैं। इन मोटर में लगभग सारी मोटर कवर हो जाती हैं। तो फ्रेंड, बिना ज़्यादा देरी किए हुए एक एक करके समझ लेते हैं कि कौन सी मोटर कहाँ पर यूज होती है। S1 मोटर की बात करते हैं फ्रेंड। अगर आप स्टेडी में मोटर देखोगे तो ज़्यादातर मोटर S1 टाइप की होती है, क्योंकि फ्रेंड S1 टाइप मोटर कुछ इस तरह से डिजाइन की जाती है कि इसे हम एक बार स्टार्ट कर दें तो यह मोटर कुछ दिन या कुछ महीने तक ही बिना खराब हुए चल सकती है। अगर हम स्टडी में ऐसी मोटर की ज़रूरत है जिसे कई महीनों तक बिना रोके चलाना है तो वहाँ पर हम S1 टाइप की मोटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि फ्रेंड S1 टाइप की मोटर का इंसुलेशन इसी प्रकार से डिवाइस किया जाता है कि अगर मोटर बिना बंद हुए लंबे समय तक भी चले तो भी इंसुलेशन खराब नहीं होगा। इसलिए स्टडी में S1 टाइप मोटर का उपयोग करते हैं ताकि मोटर महीनों तक बिना रुके चले, तो इसका इंसुलेशन डैमेज नहीं होगा फ्रेंड। S2 टाइप मोटर की बात करते हैं। S2 टाइप मोटर का शॉर्ट टाइम रनिंग मोटर भी कहा जाता है। अगर किसी मोटर में S2 लिखा है तो इसे लंबे समय तक नहीं चला सकते। जैसे कि हमारे घरों में वाटर पंप के अंदर जो मोटर लगी रहती है वह ज़्यादातर केस में S2 टाइप की होती है। इस टाइप की मोटर को केवल कुछ समय के लिए ही रन करवाते हैं, फिर बंद कर देते हैं।
यहाँ से आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि हमारी जो S2 टाइप की मोटर होती है उससे हम कुछ समय के लिए ही चला सकते हैं, वरना वेल्डिंग डैमेज हो सकती है फ्रेंड। S3, अब S3 की बात करें। S3 ऐसी जगह जहाँ पर हम मोटर को पेरियोडिक पाथ में या साइकिल ऑर्डर में रन करवाना है। जैसे कि मोटर को 1 घंटे चलाना है, फिर 15-20 मिनट बंद करना है और फिर वापस से स्टार्ट करना है, और इसी तरह से मोटर रन होती रहेगी। उदाहरण के लिए हमारी स्टडी में जो कंप्रेसर लगे होते हैं वो कुछ समय तक लोड की कंडीशन में होते हैं और फिर कुछ समय बाद वापस ऑफ हो जाते हैं। तो इस स्थिति को हम S3 टाइप मोटर का ही उपयोग करते हैं। S4 फ्रेंड, S4 टाइप मोटर S3 टाइप मोटर की तरह ही कुछ समय ऑन और फिर कुछ समय के बाद ऑफ रहती है, लेकिन इसमें अलग बात यह आ जाती है कि अगर हम स्टार्टिंग टार्क हाई चाहिए, यानी कि जब मोटर स्टार्ट हो रही है तब हम हाई टार्क चाहिए तो S4 टाइप मोटर उपयोग करते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो आप इसे अपनी क्रेन में देख सकते हो, क्योंकि क्रेन में हम स्टार्टिंग ट्राई हाई चाहिए होती है। फ्रेंड, उम्मीद है कि आज इस वीडियो में आपने समझ लिया होगा कि मोटर ड्यूटी साइकिल क्या होती है और मोटर पर S1, S2 और S3, 4 का क्या मतलब होता है। फ्रेंड, अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड।